प्रयागराज में अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की वजह से गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस साल दिसंबर के अंत तक एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू हो जाएगा। यूपी सीडा के सहायक अभियंता आरसी मोघा का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर पक्का स्ट्रक्चर तैयार होने के साथ ही मिट्टी का काम तेजी से चल रहा है। कार्य 90% पूरा हो चुका है। हमें कुंभ शुरू होने से पहले ही एक्सप्रेसवे चालू करने के निर्देश मिले हैं। मेरठ से शुरू होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के कई जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर 6 से 8 घंटे में पूरा हो सकेगा। अभी इसमें 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए इसे दिल्ली से आ रहे यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ही पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शुमार गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बहुत फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे के किनारे 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेरठ, हापुड़, बरेली, मुरादाबाद, हरदोई, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में औद्योगिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। उद्योगों के साथ ही यहाँ लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउस बनेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के 150 किलोमीटर हिस्से में मिट्टी भराई का काम बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, जिसे अब लगभग पूरा कर लिया गया है। अब तक 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे मेरठ से उन्नाव के बीच में से 300 किलोमीटर के हिस्से में 90% मिट्टी भराई का काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए यूपीडा प्रयास कर रहा है ताकि 31 दिसंबर तक इसे चालू किया जा सके। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों के 518 गांवों से होकर गुजरेगा। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज में NH-19 पर जुदापुर दादू गांव के पास खत्म होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद मेरठ से प्रयागराज केवल 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर कारें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ेंगी। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। इस परियोजना की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को रखी थी। गंगा एक्सप्रेसवे पर 28 ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिसमें 2 मुख्य टोल हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 36,404 करोड़ है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब आगे बिहार सीमा तक जाएगा। इसके लिए इसके निर्माण का दूसरा चरण का काम प्रयागराज से बलिया तक होगा। 6 लेन का प्रवेश नियंत्रित यह एक्सप्रेस करीब 350 किलोमीटर का होगा। इस तरह जब गंगा एक्सप्रेसवे के 2 चरण पूरे होंगे तो बिहार से आने वाले इसके जरिए सीधे मेरठ, नोएडा और दिल्ली पहुंच सकते हैं। इससे माल की आवाजाही भी तेजी होगी। एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसका सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण का काम पूरा होने के बाद इसके अलाइनमेंट सर्वे के लिए एजेंसी का चयन होगा। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज में जहां से खत्म होगा, वहां से इसे दूसरा चरण शुरू होगा। यह मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक जाएगा। बलिया से ही बिहार की सीमा शुरू होती है। खास बात यह कि गाजीपुर में ही गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। इस तरह पूर्वी यूपी व बिहार से आने वाले लोग गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे NCR पहुंच सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।